अष्टावक्र गीता में 16वां प्रकरण सूत्र छठा। अष्टावक्र गीता 16वां प्रकरण सूत्र छठा। अष्टावक्र जी बोल रहे हैं। अष्टावक्र उवाच विरक्तो विषयद्वेष्टा रागी विषयलोलुपः ग्रहमोक्ष विहीनस्तु न विरक्तो न रागवान् विरक्तो विषयद्वेष्टा रागी विषयलोलुपः ग्रहमोक्ष विहीनस्तु न विरक्तो न रागवान्। विषय का द्वेषी विरक्त है, विषय लोलुप रागी है। जो ग्रहण और त्याग दोनों से रहित है वह न विरक्त है न रागवान है। विषय का द्वेषी विरक्त है, विषय लोलुप रागी है। जो ग्रहण और त्याग दोनों से रहित है वह न विरक्त है न रागवान है। हरिओम। जैसे हमारी भोजन को हम अघ्राण शक्ति में ग्रहण कर लेते हैं, खाने से पहले भी अपना जीवा में लाल टपकता है, अघ्राण से ही। अघ्राणे अर्थ भोजन। वैसे संसार को हम विषय की माध्यम से अनुभव करते हैं। ये अपना जैसे एक तरीका और सलीका बन गया कि सब चीज का एक विषय बनाए। ये मन बना ही लेता है, इंद्रिय उनको खुराक देते हैं, मन बना ही लेता है। और इस विषय से क्या होता है, राग और द्वेष, कामना, वासना, ये सब उसमें उत्पत्ति होती। आप देखिए, कुछ भी चीज आप देख लो, कुछ भी आप उससे पूर्व परक का एक संपर्क देकर उसका एक विषय बना ही लेते हो। जब मन स्थिर होता है, आनंदमय होता है, विषय बनता ही नहीं। जितना उलझन उतना विषय बनता है। जितना आप उलझन में रहोगे उतना आप विषय बनाते, चैप्टर्स बाय चैप्टर्स आपकी बनती रहेगी। आप जब आनंद पूर्वक इंद्रिय मुक्त और विराट रूप धारण करते हो, आपसे विषय बनेगा ही नहीं। ये आनंद में विषय बनता नहीं है। इतना उदारता रहता है कि विषय बनाने की इच्छा ही नहीं रहती है। तो विषय जब हम बनाते हैं, किसी और के विषय को हम अपने जीवन में उसका असर डालने देते हैं, तो कितना दुख सुख में, दुख और द्वेष में हम बंधन में पड़ जाते हैं। तो आज की जो उद्घोष है वो है, जो व्यक्ति विषय से विरक्त नहीं होता है और विषय अनुरागी भी नहीं होता है, जो चैप्टर नहीं बनाता है। कोई भी अनुभव हो, वही का वही उससे अनुभव करके विसर्जन करने की शक्ति रखता है, उसको लेकर, और वो अपने मन में उसको और जो कहते हैं बढ़ाता नहीं है। बस वही विसर्जन हो गया, अनुभव हुआ वही विसर्जन हो गया। फिर वो उदार भाव, वही आनंद भाव में वो चलता रहता है। हमारा राग द्वेष यही है कि हम बहुत विषय ले लेते हैं। हमारा राग दोष किसी इंसान से नहीं, कोई परिस्थिति से नहीं, इन विषयों से है। हमें विषय हैंडल करना नहीं आता है। आप देख लीजिए, अगर हमें कोई बचपन में, देखिए, एक क्लास रहता था 45 मिनट का। अगर 45 मिनट
एक घंटा हो जाता है, बच्चे कैसे हो जाते हैं और नहीं ले पाते हैं, विरक्त हो जाते हैं, चंचल हो जाते हैं, बदमाशी कर लेते हैं। तो हम पूरा दिन भर विषय ही लेते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है कि हम सिर्फ और सिर्फ विषय बोध में अपने ये संसार को देख रहे हैं। तो कैसा लग रहा होगा? तो उद्वेग तो होगा, दुख तो नहीं है लेकिन द्वेष तो जरूर होगा। इतना विषय कौन पढ़ता है? जितने हम मतलब आंख खुले रहे तो विषय ही विषय, विषय ही कोई पढ़ाता रहता है हमें, चाहे वो है नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं इतने सारा चीज है, हम जैसे चाहे उसे पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। और कितना हम उद्वेग उद्वेग में और द्वेष में रहते हैं, और कितना विरक्ति भाव होता है बच्चों जैसा। इतना क्लास क्यों ले? 8 घंटा सोते हैं और 16 घंटा विषय बोध में रहते हैं। तो इससे क्या होता है ना, विरक्ति बढ़ती। ये जितना भी आप नहीं जानते हो या जानते हो इस विषय बोध को, लेकिन इसी से ही द्वेष भाव होता है, इसी से ही आपका उलझन बढ़ता है, और उलझन से आप और विषय को बड़े अद्भुत भाव में उसे अनुभव करते हो। तो इस चैप्टर, ये इतना पढ़ना संसार में जरूरी नहीं है, छोड़ दो। इतना उलझा हुआ, इतना, जैसे बचपन में आप क्या सब क्लास सुनते थे, तो यहाँ हमारे जीवन में सब क्लास सुनने की क्या जरूरत है? जब भी याद है मुझे, जब भी एक बोरिंग क्लास आता था तो हम मन में मन, तो वो 45 मिनट का रहता था, हम 8 संगीत जो चित्रहार में आते थे उसको याद करते थे, ताकि इस विषय बोध से थोड़ा हमें अलग अनुभूति हो, इतना विरक्ति ना हो। यही करते थे हम क्लास में, चित्रहार की हर गाने को याद करते करते बिता देते थे। तो यही आदत होनी चाहिए। ईश्वर की इतने सारे गाने हैं, मतलब भजन की बात नहीं कर रहे हम, इतने सारे सौंदर्य भरा उन्मुक्त भाव है। कोई भी भाव को पकड़ लीजिए और देख लीजिए, विषय बोध से आप आराम से छुटकारा पा सकते हो। यू विल नेवर बी बोर्ड इन लाइफ। ऐसा होता है कभी कभी, ये जो माँ सरस्वती की जो, आप कुछ भी कह सकते हो, पटचित्र कह सकते हो, चित्र कह सकते हो, जो भी है, बाहरी आवरण में वो एक नारी का रूप है। वो नारी के रूप में इतने अलंकार है। तो जब मन विषय से उब जाता है, इस संसार के विषय नहीं लेना चाहती हूँ, तो माँ की ये जो बाहरी आकार को मन ही मन में बसा लेती हूँ। उनका पैर कैसे है, उनकी बिछिया कैसे है, उनकी आलता कैसे लगी हुई है, ऐसे रहने से ये विषय बोध से थोड़ा मुझे छुटकारा मिल जाता है। तो आप पर निर्भर होता है, आप विषय, ये संसार के विषय ले या इससे थोड़ा अपने आप को बचा के रखें। क्योंकि ज्यादा विषय में रहेंगे तो आप विरक्त जरूर होंगे। तो आज का जो अष्टवक्र जी के हम पर कृपा है, वो कहते हैं ऐसे जीवन जियो कि विषय तुम पर असर ना करे, ना तुम विरक्त हो, ना अनुरागी हो विषय से। उससे बस है, जानते हो संसार में बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, बहुत चैप्टर्स लोग पढ़ाते हैं यहाँ आपके लिए। जितना है, जितना ले सकते हो ले लो। अगर नहीं लेना चाहते हो कोई बात नहीं, इसका कोई असर तुम पर होना नहीं चाहिए। विरक्त मत हो, अनुरक्त मत। ये चैप्टर चलता रहेगा। क्या इतना चलेगा? हाँ मामा। विल दिस डू? हाँ। सुने, बहुत ध्यान से आप सुन रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे? हरिओम।
बस यही आंटी जैसे बताती हैं कि हलवा खाओ और दोनों फेंको, कहीं जाओ अगर तो मतलब कुछ भी सुनो तो उसको जितना भी हो उसको जितना, अगर अगर अपने लिए है तो उसको करो, नहीं तो जो है। तो विषय बहुत में बहुत लोग सीरियस हो जाते हैं, क्लास में भी बहुत सीरियस लोग होते हैं, अव्वल आते हैं, बहुत मार्क रखते हैं। अंत में क्या होता है, ये अव्वल नंबर रखने वाला का अंत क्या होता है और जो फेल होता है उसका अंत क्या होता है, मुझे थोड़ा बता दीजिए। एक ही अंत होता है, जैसे जी। हमने बचपन में देखा था। तो हमारे स्कूल के पास एक पोस्ट ऑफिस था। पोस्ट ऑफिस में नॉर्मल इनलैंड लेटर जाता था और बाय एयर भी जाता था, लेकिन जो पोस्टल जो हम तो डालते थे एक ही जगह में, तो हम अलग अलग लिफाफे में लेते हैं। एक एयर में जाने के लिए एक इनलैंड लेटर होता है, एक पोस्टल लेटर वो येलो वाला होता है। तो जो पोस्टमैन होता है, हमने देखा कि वो एक ही थैली में सब कुछ डाल रहा है। अब जितने भी एयर में डालो, उसमें भी डालो, उसमें डालो, वो एक ही थैली में जा रहा है। तो अंत वही है, शरीर विषय से मुक्ति मिल ही जाएगा। अगर विषय से मुक्ति ही मृत्यु है, और मृत्यु एक सुंदर सा नियम है, इस नियम को क्यों ना थोड़ा बहुत अभ्यास करें। क्यों ना हम विषय से अपने आप को अलग करके थोड़ा बहुत मृत्यु को वर्ण करें और उसका अनुभव करते रहे, ताकि मृत्यु हमें चौंका ना दे, क्योंकि आदत पड़ जाता है मृत्यु की। विषय ना लेने से आप मृत्यु को समझते, उसे आदर करते। क्योंकि हम लोग समझते हैं कि यमराज मृत्यु की देवता है, नहीं, मृत्यु वो, उनके हाथ में मृत्यु नहीं होता है। वो मृत्यु के बाद दिशा दिखाने वाले देवता है। जैसे हर पत्थर एक झरना को दिशा दिखाकर समंदर तक लाता है, वैसे ये संसार में जब हम बहते रहते हैं, शरीर छूटता रहता है, यमराज सिर्फ और सिर्फ दिशा दिखाते हैं। वो भी वही पत्थर की जैसा है, समंदर की ओर जाने के लिए वो दिशा दिखाते हैं। वो मृत्यु की देवता नहीं है, दिशा दिखाने वाले एक अद्भुत शक्ति। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। क्या इतना चलेगा? चलेगा 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 चलेगा।